जी हाँ, नरेश मीणा को समर्थन दे दिया है आम आदमी पार्टी ने। और किन शर्तों पर आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है, इनकी क्या प्लानिंग है, कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं, किस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं और नरेश मीणा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, क्यों समर्थन दे रहे हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है। और उसी सवाल का जवाब इन लोगों से हम लेते हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। राजनीति में ऐसे ही तो सहयोग किसी का नहीं किया जाता है ना, क्योंकि राजनीति में कुछ दे रहे हैं तो कुछ लेने की भी मंशा रहती है। आम आदमी पार्टी का ऐसा कुछ देख रही है कि क्या फायदा मिले अगर नरेश मीणा जीत जाए तो? बिल्कुल आम आदमी पार्टी इसमें फायदा देख रही है सर। आम आदमी पार्टी ये फायदा देख रही है जो अंता के अंदर पिछले 70 साल से जो अंता की जनता है, जो टूटी सड़कों पे भ्रष्टाचार से दूषित है, जिनको अपनी स्वतंत्र सांस लेने का अधिकार खत्म हो रखा है, उनको उनका हक मिल सके। एक ऐसा व्यक्ति जो तीसरे मोर्चे से आया, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ काम करती है, तो अब आम आदमी पार्टी यहाँ पे फाइट नहीं कर रही है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति जो निर्दलीय है वो फाइट कर रहा है तो आम आदमी पार्टी उसके सपोर्ट में इसलिए है कि अंता की जनता को उनका हक मिल सके। रोजाना सैकड़ों लोग आते होंगे, यहाँ बैठते होंगे और अलग अलग तरह की बात करते होंगे। आप न्यूट्रल जवाब दे पाएंगे? आपकी इच्छा तो बतानी है, उससे पहले बताइए जनता की इच्छा क्या है। जनता जो बैठती है यहाँ पर चाय पीने के लिए, वो क्या बात कर रही है? जनता की इच्छा ये है कि आपके 2 साल के लिए नरेश मीणा को देखा जाए। अच्छा, और आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा भी है नरेश मीणा को देखा जाए। दोनों इच्छाएं मिक्स हो रही है। हाँ। दूसरे नंबर पे रहेगा तो मोहरपाल रहेगा, मोहनपाल जी रहेंगे। तीसरे नंबर पे रहेगा बाया। किस तरीके की राजनीति चलती है यहाँ पर, किस तरह की उठापटक रहती है? यहाँ तो दारू और पैसे की, दारू और पैसे की। जिस दिन दारू और पैसा बिट जाएगा वो दिन वोट फिर जाएगा। अंतिम समय में पलटी तो नहीं मार जाएगा माहौल? यह 9 और 10 तारीख की रात बताएगी। बताइए, आम आदमी पार्टी जो है वो अभी नरेश मीणा के लिए कैंपेन करती हुई दिखाई दे रही है, नरेश मीणा के लिए वोट मांगती हुई दिखाई दे रही है। किन शर्तों पर समर्थन दे रहे हैं साहब? देखो, शर्तें कुछ भी नहीं है। आम आदमी की आवाज नरेश मीणा उठा रहा है और जो है आम आदमी का काम भी यही कि आम आदमी की आवाज उठाना, गरीबों को, असहायों को न्याय दिलाना, वो भी नरेश मीणा कर रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी पार्टी का मेन मुद्दा रहता है कि आम आदमी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और रोजगार मिले। तो उसी पे नरेश मीणा ने भी झालावाड़ की घटना पे जो बिल्डिंग गिरी और बच्चों की मौत हुई, तो उस पर भी उसने आवाज उठाई। उन बच्चों के माँ बाप को न्याय दिलाने के लिए अनशन किया, अपनी जान को जोखिम में डाल करके, और 15 दिन तक का अनशन किया, भूख हड़ताल पे रहा। और ऐसा ही क्रांतिकारी कि आम आदमी को जरूरत है, आम आदमी के विकास के लिए ऐसे ही क्रांतिकारियों की आवश्यकता है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने उसको समर्थन दिया है। अच्छा, इससे पहले अंता में आम आदमी पार्टी के किसी कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा है? आपने लड़ा है? पिछली बार लड़ा था, कितने वोट मिले थे आपको? पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी से, यही जो चुनाव गए हैं, और मैं इसमें तीसरे नंबर पे रहा था। और वो बड़े मजे की बात है कि मैं किसी के घर पे ये कहने नहीं गया कि मुझे वोट दीजिए। अच्छा। कारण पहले हमारी पूरी तैयारी थी, पूरी 200 विधानसभा पे राजस्थान में चुनाव लड़ना था, लेकिन किसी कारणवश हम 80 सीटों तक ही सीमित रह गए। और फिर पार्टी नेतृत्व से भी हमने सहयोग नहीं मांगा, फिर भी हम तीसरे नंबर पे थे। 1388 वोट मेरे आए और चौथे नंबर पर नोटो रहा है यहाँ पे अंता विधानसभा। सहयोग कर रहे हैं तो आप भी तो चाह रहे होंगे कि भी कल के बाद जीत जाए तो कुछ हमें भी फायदा पहुंचाए, आम आदमी पार्टी को भी फायदा हो, ऐसा कोई मंशा है कुछ? ऐसा हमारा कुछ नहीं है। कुछ तो देख रहे होंगे थोड़ा बहुत? कुछ नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि एक संघर्षशील व्यक्ति का साथ अगर हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है ना, वो आंदोलन से हुआ है। अब क्रांतिकारियों की एक फौज है और हम करके बोलने वाले लोग हैं। युवा क्या चाह रहा है साहब, क्या बात कर रहा है युवा? आप जैसे, आप पहली बात तो वोट देते हैं, क्योंकि उम्र बहुत कम दिखाई दे रही है? नहीं, वोट नहीं देते हैं। नहीं। और वोट का प्रचार कर रहे हैं। आप वोट देते हो? नहीं। तो फिर टोपी वोपी लगा के कैसे क्या कर रहे हैं? ये दीवानगी है साहब, ये दीवानगी है। अच्छा, ये तो बात है। हाँ, क्या माहौल लग रहा है इस बार? नरेश जी जीतेंगे। नरेश जी जीतेंगे। आप यहीं के हैं, कहीं बाहर से? यहाँ के हैं लोग। यहाँ के हैं। क्या स्थितियाँ रहती हैं अंता में, कैसे राजनीतिक उठापटक रहती है, क्या समीकरण बैठते हैं? क्या है, दो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलीजुली सरकार है। कभी तो इसको 5 साल ले लेती, 5 साल वो ले लेती, किसी का विरोध करते नहीं है। भ्रष्टाचार में मुक्त बना नहीं सकते। ये रेत वालों से, बेचारों से जो रवन्ना कटा के आ रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे। अच्छा, आम आदमी पार्टी के साथ कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं करीब 8-9-10 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा, और पहले किसके वोटर रहे हैं आप? पहले किसी का भी नहीं था।
नोटा पे दबा देते हैं? स्वतंत्रता, स्वतंत्र मतलब जहाँ इच्छा हो जाए वहाँ कैंडिडेट देखकर, है ना? बस कैंडिडेट के साथ। आप बताओ माहौल क्या जम रहा है, क्या बात कर माहौल रहे तो हैं ये आप नरेश मीणा की बता रहे हैं साहब। लोग? नरेश मीणा का ही जम रहा है। और क्या है? अच्छा, आपके साथी और कुछ दूसरी बात कर रहे हैं कि यही समान नहीं बात नहीं कर रहे यही कर रहे हैं साहब, दुकाना पे भी यही कर रहे हैं। हैं? नरेश जी की होगी वो। नरेश जी मीणा ही जीतेंगे सर यहाँ से। नरेश जी मीणा। आप कहाँ से हैं? अंता से बरोबर अंता अंता से। हाँ। मैं हूँ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, अच्छा अच्छा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, अभी व्यापार वगैरह करने लगे। अभी गांव आया था, अपने मांगरोल मेरा गांव पड़ता है, जमीन वगैरह भी है। यहाँ का माहौल देखा मैंने, भाई प्रमोद भाया मिनिस्टर भी रहा, उसको काफ़ी मौके मिले, लेकिन अभी मैं आपको वास्तविकता से रूबरू कराने वाला हूँ। मैं 12 से मांगरोल आया, 12 मांगरोल की सड़क देखिए आप जा करके, आप कभी गए हो, विजिट की हो, इतनी गंदी सड़क है कि लोग, ये जो आप रस देख रहे हो ना फाटक पे, इसका रीजन ये है कि लोग वहां से नहीं जाकर के बाईपास से जाते हैं। आप समझ रहे सीधा रास्ता हो, है? वहां से 12 मांगरोल कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छा रोड था कभी जमाने में, वो इतना गंदा रोड रखा है, जबकि वो 5 साल तक मिनिस्टर रहा ना, उसने उसकी सुध नहीं ली, तो लोग यहाँ से निकलते हैं बाईपास, अंता में इतनी भीड़ क्रॉस करते हुए गाँव मुँह करके जा रहे हैं। मैं भी इधर से जा रहा था, इस ये रीजन है केवल। तो आप देखते मिनिस्टर होते हुए तो प्रमोद भाई को तो लोग, वास्तविकता है प्रमोद भाई को लोग नकारने लगे हैं कि यार इसने बहुत पैसा, और इस पे करप्शन के भी काफी सारे चार्जेज वगैरह लगे हुए हैं, बट बोलते हैं कि ओम बिरला ये दारीवाल ये सब बनिया लोभी है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके बचा लेते हैं। चिल्लाते हैं, भोगते हैं, काटते नहीं। अच्छा। समझ रहे हो ना आप, चिल्लाते हैं, भोगते हैं, काटते नहीं है, इन लोगों की ऐसी मोनोपोली भी। अभी जो देखा जा रहा है कि जैसे नरेश मीणा करके एक लड़का है, मीणा समाज से, युवा है, यूथ है, पब्लिक की बात को समझता है, मेरे को उसके बारे में इतनी जानकारी है, लेकिन चूंकि मेरा भी, मैं, हम तो न्यूट्रल थे, लेकिन मेरा थोड़ा फेवर इसलिए हुआ कि आम आदमी पार्टी के अरविंद जी केजरीवाल ने सोशल मीडिया पे घोषणा की है अच्छा। कि मैं नरेश मीणा को सपोर्ट करता हूँ। इन्होंने, नरेश मीणा ने उनको सपोर्ट मांगा था, तो अब निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी अगर सपोर्ट करी तो उसके बारे में इंक्वायरी भी करी होगी, तो कहीं ना कहीं उस इंक्वायरी में मुझे लगता है कि नरेश मीणा आम आदमी पार्टी से किसी न किसी तरह से इंटरेक्ट है, या अरविंद जी केजरीवाल को किसी न किसी के तरीके से, मान लीजिए वो अपना राजनीतिक गुरु मानता है, या उनको रिस्पेक्ट करता है, या उनके मार्ग पे चलना चाह रहा है, तो इसीलिए उसने अरविंद जी केजरीवाल से सपोर्ट मांगा। चाहता तो बीजेपी कांग्रेस में भी जा सकता था, और एक थोड़ा सा ये भी कांग्रेस में तो जाना चाहते थे वो? नहीं, जो भी था, टिकट नहीं मिला ना उनको, पार्टी ने नकार दिया, टिकट नहीं देना मतलब पार्टी ने नकार दिया। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई रहता है कि भाई वो एक अच्छी राजनीति करते हैं अरविंद जी, गरीबों की राजनीति करते हैं, शिक्षा की राजनीति करते हैं, स्वास्थ्य की राजनीति करते हैं, रोजगार की राजनीति, तो इस वजह से हो सकता है वो इंटरेक्ट होकर के उनसे जुड़ा हुआ। तो मेरा भी थोड़ा सा इस तरह से झुका हुआ, चाहे मैं ब्राह्मण हूँ, क्या निश्चित रूप से अगर राष्ट्रीय पार्टी का एक नेता जो दिल्ली का 3 बार मुख्यमंत्री रहा है और उसने आदमी को सपोर्ट किया, जबकि राजस्थान में इतना कुछ नहीं, तो जैसे अरविंद जी केजरीवाल है, उनके सपोर्ट करने से कुछ चीजें या मानसिकता बदलेगी लोगों की? 101% इम्पैक्ट करेगा, कम से कम उन लोगों को तो जो न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल है, प्रभाव पड़ता है कि अगर आप किस व्यक्ति के साथ खड़े हो और किस व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हो। अगर आप एक अच्छे परिवार और सभ्य समाज के व्यक्ति के साथ खड़े हो तो लोग आपको भी आदरपूर्वक देखेंगे, और अगर आप लगता है गुंडे बदमाश जेब कटे के साथ खड़े हुए हो, जेब कटे के साथ खड़े हो, तो वहाँ भी वो आदमी देखेंगे। अब जैसे आज प्रमोद भाई, हम भी समझते थे प्रमोद भाई मिनिस्टर है, अंता विधानसभा के लिए काम करेगा, तो नहीं हो पाया। पर हुआ नहीं है ना। चलिए, आप यहीं से हैं, लोकल है ना? मांगरोल से, मतलब इसी विधानसभा से? इसी विधानसभा से। पहले नंबर पे किसके रोक रहे हैं? आज की तारीख में तो देखो त्रिकोणीय समीकरण इनके बन रहे हैं, लेकिन ये मैं डेफिनेटली 100% कह सकता हूँ कि मांगरोल, अंता और ये क्या बोलते हैं अपने सीसवाली, इन तीनों क्षेत्र में जितना भी ग्रामीण अंचल है, जितना भी, अभी बुधवार को होता है वहाँ हाट लगता है, कल शायद यहाँ भी हाट लगा था, तो इन लोगों से अगर आप रूबरू होगे ना, तो ये लोग निश्चित रूप से इसको, क्या बोलते हैं लड़के को, नरेश मीणा, दूसरे नंबर पे इसको देख रहे हैं। दूसरे महीने पे हो सकता है ये बीजेपी वाला, क्योंकि इनकी सरकार है, सरकार का इफेक्ट पड़ता है, लोग डरते हैं कि आज मान लो ये छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें मान लो बूथ नंबर 51 ये 52 वो है, तो उनको पता लग जाता है, करता है ना, उनको पता लग जाता है 51 में वोट किसको मिले, 52 में को मिले, तो बेचारे जो रोजमर्रा वाले अब जैसे गुमटी लगा के बैठे हैं ये तोड़ देंगे इनके थड़ों को सरकार वाले। और प्रशासन भी आप जानते हो 10 से 5% झुकाव रखता है, ये पुलिस वाले एक बार बोल देंगे नहीं तो नहीं, तो इनका तो प्रभाव पड़ता है। पर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के इस सपोर्ट मिलने से इसको फायदा मिलेगा। मेरा नाम है प्रदीप आसुदानी, मैं जयपुर से आया हूँ। क्या जिम्मेदारी इस चुनाव में आपकी? मेरी जिम्मेदारी यही है कि जनता को जागरूक करना, बताना कि नरेश मीणा ही क्यों हम, मतलब यहाँ की जनता को चुनना चाहिए। उसका कारण ये, एक तो युवा है और निर्भीक है, ईमानदार है और डरते नहीं है किसी से। और जो कांग्रेस और बीजेपी जैसे सब बता रहे हैं, आपको वही चीज मैं रिपीट करूंगा कि कांग्रेस बीजेपी ने जनता का बहुत ही ज्यादा, जनता को बेहाल करा हुआ है। तो उसको ठीक करने के लिए मैं तो बोल रहा हूँ, अंता ही नहीं, देश भर में ऐसे खूब युवा, ऐसे हमको जरूरत है, देश को बदलना है तो, और इसलिए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले। अच्छा, आप लोग, आपकी गाड़ियां भी चल रही है,
चुनाव में व्यय भी होता है, तो व्यय का जो खर्चा रहता है वो कहाँ से मिल रहा है? नरेश मीणा की तरफ से आ रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से आ रहा है, या आप खुद इंडिविजुअल बयान कर रहे हैं? इसमें खासियत ये है कि जनता खुद मतलब पैसा लगा रही है, कोई किसी से कोई फंडिंग नहीं है। हम मतलब ये जो जनता है, जनता खुद अपने पैसा निकाल निकाल के खर्च कर रही है, मतलब जनता का प्यार है। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो आप जनता से पूछो, जनता आप अगर पूछोगे तो वो खुद ही बोलेंगे नरेश मीणा। ऐसा माहौल अपने आप बन रहा है ये। आप किसे रखेंगे नंबर 2 पर? नंबर 2 पे तो मैं कांग्रेस बीजेपी में से किसी को नहीं रखूंगा, क्योंकि पता ही नहीं क्या है, उनका तो दिख ही नहीं रहा ना, कोने कोने में वो दिख ही नहीं रहे। बाकी ये चीज पक्की है, कंफर्म है कि नरेश मीणा जो है वो नंबर 1 पे रहेंगे। अच्छा, जयपुर से आए हैं ना? जयपुर तरफ की राजनीति और इस तरफ की राजनीति कुछ फर्क दिखाई देता है, समान है? लगभग समान है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। और मैं तो वही चीज वापस रिपीट करूंगा कि नरेश मीणा जैसे युवा हमको पूरे देश भर में चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी है और ईमानदार है। आप कहाँ से साहब? मैं भी जयपुर से हूँ। जयपुर से ही हैं। थोड़ा बताइए, जयपुर की राजनीति, यहाँ की राजनीति, कुछ फर्क देख पा रहे हैं? किस तरीके से वहाँ के लोग वोट करते हैं, इस तरफ के लोग किन चीजों को लेकर कन्वेंस हो रहे हैं, उधर के लोग किन चीजों को लेकर कन्वेंस होते हैं? क्योंकि फर्क है दोनों में, है ना? देखिए, जो जयपुर है वो एक विकसित सिटी है, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरतें लोगों की नहीं होती। अच्छे स्कूल चाहिए होते हैं, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए होते हैं, बहुत है। सड़कें वहाँ होती हैं, मेजर जो रोड्स हैं उनके ऊपर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सड़कें चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, किसानों को खाद बीज टाइम पे मिले। तो यहाँ के लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हैं। वो लोग चीज़ों को समझते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, फरकते हैं। अंता के अंदर भी पिछले 70 साल से लोग एक बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। बारी बारी से कांग्रेस बीजेपी को मौका देते आ रहे हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा था। इस बार जिस तरीके से नरेश मीणा जी यहाँ पे उन्हें एक विकल्प के रूप में दिखे हैं, तो एक आशा की किरण जो है अंता की जनता की नज़रों में आई है। और इसीलिए जब आप ग्राउंड पे भी जाके रिपोर्ट करेंगे, और हम लोगों ने भी देखा है, हमारे साथी बता रहे हैं आपको कि दूसरा और तीसरे का हम नहीं कह सकते कौन रहेगा। इसका कारण ये है कि जब हम भी ग्राउंड पे गए तो लोगों ने एक ही नाम लिया, नरेश मीणा। बताइए, अभी तक देखा उसके हिसाब से क्या समीकरण बन रहा है? समीकरण तो वैसे नरेश मीणा बहुत भारी मतों से विजय होगा, क्योंकि जनता भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहती है। और यहाँ हमारे यहाँ जो चल रहा है वो बारी बारी से चल रहा है, 5 साल तू 5 साल तू, तो उसको नंबर 2 पे किसी को रखेंगे? नंबर 2 पे बीजेपी रह सकती है। बीजेपी रह सकती है। चलिए, ठीक है।